Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 6, Critical Legal Studies. Let's quickly go through the synopsis first. इस मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिटिकल फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, कि हम फेमिनिस्ट स्कूल से लॉ को कैसे समझेंगे, फेमिनिस्ट स्कूल का क्या बोलना है, फेमिनिस्ट लीगल थेरी क्या है, ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म, फिर लीगल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रैडिकल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, फिर हम क्रिटिकल रेस थेरी देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले तो फेमिनिस्ट ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन क्या है? फिलोसॉफी ऑफ लॉ है. फेमिनिस्ट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ सेक्स, मतलब मेल फीमेल. एज अ फील्ड ऑफ लीगल स्कॉलरशिप फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस आया 1960 में. अब इसका बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है इन यूएस लॉ. लीगल थॉट इन्फ्लुएंसेस मैनी डिबेट्स ऑन सेक्सुअल एंड डोमेस्टिक वायलेंस, इनइक्वालिटी इन द वर्क प्लेस, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन. अलग अलग अप्रोचेस है. फेमिनाइस्ट ने आइडेंटिफाई किया है जेंडर कंपोनेंट को, जेंडर इम्प्लीकेशंस को. सीमिंगली न्यूट्रल लॉ है, प्रैक्टिसेस है, बट जेंडर डिफर होने की वजह से लॉ के भी अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं. अलग अलग लॉ एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करते हैं. डिवोर्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट have all benefited from the analysis and insight of feminist jurisdiction. फेमिनिस्ट को क्या लगता है कि जो हिस्ट्री थी वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी और यहाँ वुमेन का रोल कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं किया गया सोसाइटी में. अब मेल रिटर्न हिस्ट्री तो बायसनेस हो गया, मेल को ज़्यादा सपोर्ट है. जेंडर पोटेंशियल, सोशल अरेंजमेंट्स सारे मेल को ध्यान में रखते हुए आए. लैंग्वेज, लॉजिक, स्ट्रक्चर ऑफ लॉ आर मेल क्रिएटेड. सब मेल ने बनाए तो उन्होंने उनके हिसाब से बनाए. इट रीइंफोर्सेस मेल वैल्यू. मेल कैरेक्टरिस्टिक को नॉर्म माना है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स एज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म. प्रिवेयरिंग कंसेप्शंस ऑफ लॉ एनफोर्स एंड परपेचुअल पेट्रारिकल पावर. फेमिनिस्ट ने क्या चैलेंज किया? बिलीव दैट बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ मैन एंड वुमेन इज डिफरेंट. ऑब्वियसली बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ मैन एंड वुमेन काफ़ी डिफरेंट है, तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट है एंड सर्टन बिहेवियर कैन बी एट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. जेंडर फेमिनिस्ट से इट इज़ क्रिएटेड सोशली, नॉट बायोलॉजिकली. सेक्स डिटरमाइंस सच मैटर एज फिजिकल अपीयरेंस, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बट नॉट साइकोलॉजिकल, मॉरल और सोशल ट्रेट्स. फेमिनिस्ट लीगल थेरी क्या है? इसमें अलग अलग स्टैंड्स हैं ऑन फेमिनिस्ट थॉट, बट एक डेवी से उन्होंने 5 आइडेंटिफाई किए: लिबरल, रैडिकल, कल्चरल, ब्लैक, लेस्बियन एंड पोस्ट मॉडर्न. वैक आइडेंटिफाइज 8. जितने भी सेंट्रल आइडिया है फेमिनिज्म के, सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया है बाय मैन. इस तरीके से हिस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया है कि हमेशा मैन प्रिवेल करेगा एंड वुमेन का डिसएडवांटेज है. कि सारे ऑर्गेनाइज ऐसे किया गया हिस्ट्री को दैट इट प्रिवेल्स मैन एंड ऑपरेट्स टू डिसएडवांटेज ऑफ वुमेन. फेमिनिज्म लीगल थेरी अराउंड 1980 के बाद स्टार्ट हुई, बट फेमिनिज्म इटसेल्फ स्टार्टेड मच अर्लियर, लाइक वी हैव सीन इट इन 1960. लिबरल फेमिनिज्म क्या है? आउटग्रोथ ऑफ वुमेन लिबरलिज्म मूवमेंट ऑफ द लेट 1960 फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग इक्वल राइट टू वुमेन. लिबरल फेमिनिज्म मतलब इक्वल राइट्स टू वुमेन, कि हमको इक्वल हक चाहिए, इक्वल राइट टू वुमेन इन लिबरल सोसाइटी. की जो लिबरल सोसाइटी है जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं वहाँ वुमेन को इक्वल राइट दो, एज्यूमिंग अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल थ्योरी आर एसेंशियली करेक्ट. जब ये आइडिया प्रैक्टिस में आई तो इक्वालिटी शुड बी गारंटीड बाय लिबरल प्रिंसिपल does not actually apply to women. Women would aspire to and the system should allow them to. Liberal goals such as right to own property, right to be educated, work, etc. कि जब हम लिबरल सोसाइटी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो वुमेन को गारंटी दो कि दे विल हैव द राइट टू ओ द प्रॉपर्टी या राइट टू गेट एजुकेटेड, राइट टू वर्क एंड सो ऑन. इज़ अ पार्शल क्रिटिक, मतलब एज अपोज टू टोटल क्रिटिक्स लाइक रेडिकल फेमिनिज्म, नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी इटसेल्फ. अब रैडिकल फेमिनिज्म क्या है? इट डील्स विद वेरी फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एकदम फाउंडेशन से डील करता है. इसका क्या बोलना है कि जो फंडामेंटल फ्लॉ है उसी को हटा दो, उसी को एक्सपोज कर दो. कोर प्रपोजिशन of radical feminism is that operation on the basis of sex is the most fundamental source of inequality in society.
कि ऑपरेशन मतलब क्या, किसी के साथ गलत करना, किसी का एडवांटेज लेना, किसी को चीट करना। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, गलत हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि मतलब फीमेल हो तो तुम्हारे साथ ऑपरेशन हो रहा है, इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। इसी के वजह से सबसे बड़ी इनइक्वालिटी हो रही है सोसाइटी में। हमारी जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो सब मेल डोमिनेटेड है, मतलब मेल उनको कंट्रोल कर रहे हैं और वो मेल के बेनिफिट के लिए ही चलते हैं, किसी भी मैन के बेनिफिट के लिए, एंड लीड्स टू अ सिस्टेमिक सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या बोल रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो सब मेल डोमिनेटेड है, मेल के बेनिफिट के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, और सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। नॉट ओनली इन पब्लिक बट प्राइवेट स्पीयर में भी ऐसा ही होता है। रेप होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्स। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इज नॉट इनफ। रेडिकल फेमिनिज्म एंड मार्क्सिज्म, अब यहाँ क्या बोला है, सिमिलैरिटीज़। बोथ डिस्क्राइब हाउ पावर अराइजेस, की पावर कहाँ से आती है, वो सोसाइटी में कैसे ऑपरेट होती है, एंड कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अनइक्वली बिटवीन द रेलेवेंट ग्रुप। अनइक्वली क्यों बोला है, मेन और वुमेन में पावर अनइक्वली डिवाइड हो रही है, इसीलिए मेन वुमेन को ऑपरेस कर पा रहे। इसीलिए हमने बोला कि रेडिकल फेमिनिज्म देखना है हमको। अब ये जो आइडियाज़ है, बहुत आइडियाज़ क्या सपोर्ट कर रही है, प्रेफरेंसेस ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप एंड आइडियोलॉजी आर ऑफन एक्सेप्टेड अनक्वेश्चनेबली एज नॉर्मल एंड नेचुरल। कि जो मेल ऑप्रेस कर रहे हैं, जो डोमिनेटिंग ग्रुप है, उनकी जो आइडियोलॉजी को लिए हम उसको नॉर्मल और नेचुरल समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वुमेन को सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ रेडिकल फेमिनिज्म क्या बोल रहा है, हम चाहते हैं कि कॉन्शियसनेस राइज हो लोगों का, कि लड़कियों को या फीमेल को समझे कि ये जो वो सफ़र कर रहे हैं दिस इज़ नॉट नॉर्मल, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए सभी को। और क्या डिफरेंसेस है, फेमिनिज्म वर्क टू द एडवांटेज ऑफ द रूलिंग क्लास। मार्क्सिस्ट क्लेम दैट फेमिनिज्म वर्क टू द एडवांटेज ऑफ द रूलिंग क्लास। It undermines the need to create changes by deflecting effort away from the important economic and class aspect. Feminism counterclaims that Marxism is a male-defined theory. Marxism एक male-defined theory है जो क्या issue address करती है, which addresses issue of gender only in passing, and that the changes which Marxism seek could be achieved without alteration to the oppression of women. Feminism is post-Marxism. It recognized the failure of Marxism to address the problem of male-dominated social structure. अब radical feminism and pornography. Pornography is a prime example of mechanisms within society which perpetuate patriarchal values and male dominance. मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा हम कंटिन्यूली दिखा रहे हैं कि कैसे मेल डोमिनेट करते हैं। हमने वैल्यूज़ क्रिएट कर दी कि मेल हमेशा फीमेल को डोमिनेट करेंगे। पोर्नोग्राफी इंस्टीट्यूशनलाइजेस इनइक्वालिटी, इसकी वजह से इनइक्वालिटी हो रही है, क्रिएटिंग बाइगॉट्री एंड अग्रेशन एंड डिसेंटिंग मैन टू सेक्सुअल वायलेंस। मतलब जो सेंसिटिविटी है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। वी आर शोइंग इट लाइक कि मेंस सेंसिटिव नहीं होते हैं, उनका हमने अग्रेसिव रूप दिखाया है, उसके वजह से फीमेल के साथ काफ़ी इनइक्वालिटी हो रही है, गलत हो रहा है। वुमेन आर यूज्ड एज अ मीन्स टू द एंड ऑफ मेन प्लेजर, कि हम लोग उसको ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि वुमेन्स का यूज़ सिर्फ मेन के प्लेजर को एंड करने के लिए है। एक्सप्लॉइटिंग वुमेन एज सेक्स ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, ये गलत है। A political practice which arises from the exercise of power by those with power against the powerless. फिर है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। हमने देखा कि पोस्ट मॉडर्न emerges very roughly in the early 1980s. What has it to offer the legal feminist? उसके पास क्या है? As with postmodernist theories in other areas of intellectual inquiry, postmodernist feminists reject grand narrative, a term applied to totalizing or all-encompassing theories such as historical accounts of development of the West or the spread of democracy. अब यहाँ व्यू क्या है कि कोई भी फेमिनिस्ट थ्योरी हर वुमेन के बारे में बात नहीं कर रही है। The denial of the possibility of rational theory based on human nature is a postmodernist position that seemingly works well with the feminist account because it imports the idea of uniqueness and difference. It posts particularly not general theories and advocates local solutions tailored to the different needs of different women.
कि हमारी जो थेरी है दैट शुड नॉट बी सेम फॉर ऑल द वुमेन. ऑन दिस व्यू नो वन फेमिनिस्ट थेरी कैन स्पीक फॉर ऑल वुमेन. सबके अलग नीड्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली सबको इक्वालिटी मिलना इम्पॉर्टेंट है. दैट इज पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. फिर हम देखेंगे क्रिटिकल रेस थेरी. क्रिटिकल रेस थेरी में क्या बोला है? इट इज़ अ स्कॉलरली मोमेंट. ये एक स्कॉलरली मोमेंट है जो 1980 में स्टार्ट हुआ. ये दो चीज़ों को चैलेंज करता है. एक तो सब्सटेंस एंड स्टाइल ऑफ कन्वेंशनल लीगल स्कॉलरशिप, की सब्सटेंस भी और स्टाइल भी ऑफ कन्वेंशनल लीगल स्कॉलरशिप. यहाँ क्या बोला है कि जो फॉर्मल इनइक्वालिटी है, इंडिविजुअल राइट्स है, कलर ब्लाइंड अप्रोच है, ये सबको हम रिजेक्ट करते हैं टू सॉल्व लीगल प्रॉब्लम्स. नहीं तो लीगली प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे. स्टैटिस्टिकली रेस क्रिट्स ऑफन एम्प्लॉय न्यू मेथडोलॉजीज फॉर लीगल स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग स्टोरी टेलिंग एंड नरेटिव. ये कोर्स क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है क्रिटिकल रेस थेरी? कि जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो लिमिटेशंस है, जो पॉसिबिलिटीज़ है ड्यू टू इनइक्वालिटी, हम उसको कंट्रोल करेंगे. कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, बाय एग्जामाइनिंग द कंसेप्ट्स. अब कौन से कंसेप्ट्स? की स्टोरी टेलिंग, इंटरेस्ट कन्वर्जेंस थेरी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस, ब्लैक एंड वाइट पैराडिग्म, मिथ ऑफ द मॉडल माइनॉरिटी, इंटरसेक्शनैलिटी, एसेंशियलिज्म, वर्किंग आइडेंटिटी, covering whiteness and white privilege, color blindness, microaggressions and implicit bias. की जो biasness है, किसी के लिए कुछ अलग, किसी के लिए अलग, रेस को लेके, सेक्स को लेके, कलर को लेके, वर्किंग आइडेंटिटी को लेके, ये सब चीज़ों को लेके जो इनइक्वालिटी है, हमको उसको समझना है. उस कंसेप्ट को समझ के हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़, लिमिटेशंस, ये सब बेसिस पे प्रिंसिपल्स डिफाइन करने. दैट इज़ क्रिटिकल रेस थेरी. अब स्टूडेंट क्या करेगा? ये थेरी को अप्लाई करेगा उसके केस में एंड टॉपिक डीलिंग विथ जो भी ये टॉपिक्स है उसमें वो थेरी को अप्लाई करेगा. एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्रिमिनल डिस्पैरिटीज़ हो रही है, इनइक्वालिटीज़ हो रही है. अब ये कोर्स क्या कर रहा है? स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो कैसे अलग अलग तरीके सोचे कि किस तरीके से वो चैलेंज कर सकते हैं इनइक्वालिटी को. इनइक्वालिटी इन रिलेशन टू रेसिज्म, सेक्सिज्म, क्लासिज्म, हेट्रोसेक्सिज्म and then intervene as well as an opportunity to challenge critically our most basic assumption about race, law and justice. कि हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो ये इनइक्वालिटी अलग अलग रीजंस की वजह से हो रही है, तुम उसको कैसे एग्जामाइन करके कंट्रोल कर सकते हो. दैट इज़ क्रिटिकल रेस थेरी. कि रेस के वजह से, सेक्स के वजह से, क्लासिज्म की वजह से, हेट्रोसेक्सिज्म की वजह से जो भी अलग अलग इनइक्वालिटी हो रही है एंड लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो वो प्रॉब्लम को लीगली कैसे सॉल्व करना है. तो हमको क्या करना है? पहले तो ये सब चीज़ों को रिजेक्ट करना है. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. एक बार देखते हैं हमने क्या क्या देखा. क्रिटिकल फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस देखा कि कैसे इनइक्वालिटी हो रहा है क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वुमेंस के राइट नहीं है. फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी बोलती है कि जो भी लॉज बने हैं वो मेल को ध्यान में रखते हुए बने हैं एंड नॉट फीमेल. फिर ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म भले ही 1960 में हुआ था, 1980 में थेरीज आने लगे. देन लिबरल फेमिनिज्म देखा, रेडिकल फेमिनिज्म देखा, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म देखा. फिर व्हाट इज़ क्रिटिकल रेस थेरी, वो भी कंसेप्ट हमने कवर किया. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक एज यू हैव सीन. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू.